तालिबान से तालिबान तक 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका जंग लड़ता रहा। अमेरिका का ये मानना था कि वो तालिबान को ख़त्म कर देगा, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका को मजबूर होके अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। आज तकरीबन 26 साल बाद वही तालिबान हुकूमत में है और दुनिया में उसी तरह से ही दहशतगर्दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा हुकूमत में आया तो उसको लगा कि अब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना चाहिए। ट्रंप का ये मानना था कि इस अमल से दुनिया उसे अमन पसंद करार देगी। दुनिया ने तो इस अमल को अच्छा करार दिया कि अफगानिस्तान से निकलकर अमेरिका ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अमेरिका ताकत को बरकरार रखने के लिए हमेशा कहीं न कहीं जंग चाहता था। 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका भी साथ मिल गया। ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान में हमला किया और ये कहा कि हमने ईरान में जो न्यूक्लियर पावर था ईरान का उसको ख़त्म किया है। और इसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो ट्रंप आज भी ये क्रेडिट लेते हैं कि वो जंग ट्रंप ने रुकवाई टेरिफ के ज़रिए। फिर ट्रंप ने गाज़ा पीस बोर्ड बनाया, हमास को डीवेपनाइज्ड किया। इन सब से पाकिस्तान ने और दुनिया भर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, जिससे ट्रंप में एक खुद एतमादी पैदा हुआ कि अब मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ और मैं एक पीस लवर लीडर बन चुका हूँ दुनिया में। जब ट्रंप ने वेनेजुएला में हमला किया तो वो एक बहुत स्मूथ इन एंड आउट बना, जहाँ पर अमेरिका को कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। उसके बाद ट्रंप और मज़ीद पुरएतमाद हुए कि अब अमेरिका के सामने कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। मैं जहाँ चाहूँ इसी तरह इन एंड आउट कर सकता हूँ, वो भी स्मूथली। कहीं न कहीं ये बात हो रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, तो जब स्ट्रेटजी बनी ट्रंप ने सोचा होगा कि मिडल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं सारे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ये सब ट्रंप के मदहा बन चुके थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप को लगा होगा कि अब ईरान इस खित्ते में अकेला है और हमारे इतने सारे बेसेस हैं, हम ईरान को बहुत आसानी से मार सकते हैं। इजराइल ने भी ट्रंप को पंप किया होगा कि आप इस खित्ते में बहुत ताकतवर हो, हम ईरान को मारने जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आओ। ट्रंप ने कहा कि बिस्मिल्लाह। उसके बाद इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पे हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़मेनी शहीद हुए। यही उनकी स्ट्रेटजी थी कि हम अयातुल्लाह ख़मेनी को शहीद करेंगे, जिसके बाद ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत आसान होगा। उनको ये भी लगा कि ईरानी अवाम ईरान की हुकूमत से पहले ही नाराज़ है। जब हम अयातुल्लाह ख़मेनी को शहीद करेंगे तो हमारे लिए ये दिनों की बात होगा कि हम ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और अपना नया सेटअप लाएंगे। आज यही जंग अमेरिका के लिए दर्द सर बन गया है। अमेरिका को ये अब मालूम ही नहीं कि वो इस जंग से कैसे निकल सकता है। अब तो ट्रंप के अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ट्रंप से सवाल कर रहे हैं, किसने आपको ये एडवाइस दिया कि आप इस जंग में शामिल हो जाए। ईरान जंग के पहले दिन से ही अब तक मजबूती से खड़ा है और उनका यह कहना है कि हम किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे।